अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस वर्चुअल एकेडमी। और आज हम वर्ड की सीरीज़ दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने बीच में छोड़ दी थी, होम हमने पढ़ा था, होम कंप्लीट कर लिया था हमने। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में होगी, चेक कर लीजिएगा दोबारा से अगर रिपीट करना हो, अगर देखना हो। तो अभी हम शुरू करेंगे इंसर्ट टैब को। इंसर्ट टैब में हम पढ़ेंगे पेज कमांड ग्रुप, पेजेस कमांड ग्रुप। और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवर पेज। कवर पेज क्या होता है? कवर पेज बेसिकली किसी भी बुक का, किसी भी फाइल का फ्रंट पेज होता है, जिस पेज से हमें पता चलता है कि उस फाइल में किस टॉपिक पे बात की गई है, किस चैप्टर मतलब किस टॉपिक पे बात की गई है, किस चीज़ के बारे में बात की गई है, किस चीज़ की वो बुक है, किस चीज़ की वो फाइल है। तो वो कवर पेज पे, फ्रंट पेज पे लिखा जाता है। तो कवर पेज उसको हम कहते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो कवर पेजेस हैं वो बने हुए हैं। टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स वो होते हैं, वो डिज़ाइन जो बने बनाए हमें मिले, जिनमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। हम बस टेक्स्ट को चेंज करें, और अगर कलर थीम चेंज करना है तो कलर थीम चेंज करें और उनको हम यूज़ कर लें। तो ये होते हैं हमारे टेम्पलेट्स। तो ये फ़िलहाल कवर पेजेस के कुछ टेम्पलेट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी हमें कवर पेज बने बनाए की ज़रूरत होगी। अगर हमें खुद बनाना होगा तो हम शेप्स और टेबल, पिक्चर्स इनका इस्तेमाल करके बना सकते हैं। वो तब बनाएंगे जब हम उनको पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने उनको नहीं पढ़ा है, तो हम फ़िलहाल यही देखते हैं कि कुछ डिज़ाइन बने हुए। हम सिर्फ क्लिक करेंगे, डिज़ाइन बना बनाया मिल जाएगा। उसमें जो भी बुक वगैरह का नाम या फाइल का नाम आपको लिखना है, सब टाइटल लिखना है, तो वो आप लिख सकते हो। तो बेसिकली कुछ भी चेंज कर सकते हो, कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो। वो तब होगा जब हम पढ़ेंगे शेप्स को, क्योंकि शेप के थ्रू ही हम उसमें वो चेंज कर सकते हैं। और ये होता है आपका कवर पेज। कवर पेज फ्रंट पेज होता है बुक का, फाइल का, जिससे हमें पता चलता है कि वो जो फाइल है वो किस टॉपिक पे बनी हुई है, किस चीज़ के बारे में उसमें लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें, ताकि हमें पूरी पढ़नी ना पड़े, या हम कवर पेज देख के पहचान जाएंगे किस चीज़ के बारे में वो बुक है। तो इसको हम कहते हैं कवर पेज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का काम क्या होता है? ब्लैंक पेज का काम होता है एक खाली पेज देना। जैसे फॉर सपोज मैंने एक टेक्स्ट लिया, और जो टेक्स्ट कर्सर है उसको टेक्स्ट के बीच में कहीं पे भी मैंने क्लिक कर दिया। अब कर्सर के ऊपर भी टेक्स्ट है, कर्सर के नीचे भी टेक्स्ट है। अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इन मतलब इतने टेक्स्ट ये इसी पेज पे चाहिए, और ये जो टेक्स्ट है ये मुझे अगले पेज पे चाहिए, लेकिन बीच में एक पूरा का पूरा खाली पेज मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा, जो इससे सेकंड नंबर पेज होगा, इसके बाद वाला जो पेज होगा, वो पूरा का पूरा पेज मुझे खाली मिलेगा। और जो टेक्स्ट कर्सर के बाद वाला ये जो टेक्स्ट है ये चला जाएगा उससे अगले पेज पे, मतलब बीच में एक पूरा खाली पेज हमें मिलेगा। तो ब्लैंक पेज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये रहा वो टेक्स्ट, जिस कर्सर से पहले वाला टेक्स्ट जिस पेज पे था, पेज नंबर 1। और उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो पेज नंबर 2 कंप्लीट हमें खाली मिल रहा है, और जो टेक्स्ट है वो जा चुका है पेज नंबर 3 पे। अगर मैं जूम कम किया मैंने दिखाने के लिए, तो ये आ गया पेज नंबर 3 पर, और बीच में एक खाली पेज हमें मिला, ताकि हम कुछ भी काम हमें करना हो या कुछ रह गया हो काम करना, तो वो हम कर सकें। तो ये होता है हमारे पास ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है कंप्लीट एक खाली पेज देना। उसके बाद हमारे पास आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का काम होता है पेज को डिवाइड करना। बेसिकली तरीकाकार वही है जो ब्लैंक पेज का है। कर्सर हमने बीच टेक्स्ट में रखा, जहाँ से मुझे ब्रेक करना है, जहाँ से भी आपको दो टेक्स्ट के बीच में चाहिए खाली पेज, तो वहाँ पे क्लिक करके फिर ब्लैंक पेज करना है। और जहाँ से आप पेज को ब्रेक करना चाहते हो, आप चाहते हो एक पेज दो हिस्सों में बन जाए, तो वहाँ पे आके आप पेज ब्रेक करोगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कर्सर को रखा, और जैसे ही मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा, कर्सर के नीचे वाला ये जो टेक्स्ट है ये पेज नंबर अगले पे चला जाएगा और पेज ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही मैंने पेज ब्रेक पे क्लिक किया, जूम कम करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो पेज नंबर 1 पे ये टेक्स्ट मौजूद रहा, और पेज नंबर 2 पे ये टेक्स्ट आ गया। तो पेज ब्रेक का काम था पेज को डिवाइड करना, तोड़ना, और ब्लैंक पेज का काम था कहीं पे भी अगर आपका कर्सर मौजूद है उसके फ़ौरन बाद एक खाली पेज देना। तो आज की क्लास यहीं तक थी। क्लास समझ आया होगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।